वशिष्ठ तापसी की कथा। वशिष्ठ तापसी की कथा। कथा भूख, प्यास, रोग, शोक, जन्म, मरण, भय, माया, चिंता, मोह, राग, द्वेष आदि 18 दोषों से जो रहित है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर वशिष्ठ तापसी की कथा लिखी जाती है। उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनकी रानी का नाम रेवती था। रेवती अपने स्वामी की बड़ी प्यारी थी। यहीं एक जिनदत्त सेठ रहता था। जिनदत्त यहाँ प्रियंगुलता नाम की एक नौकरानी थी। मथुरा में यमुना किनारे पर वशिष्ठ नाम का एक तापसी रहता था। वह रोज नहा धोकर पंचाग्नि तप किया करता था। लोग उसे बड़ा भारी तपस्वी समझकर उसकी खूब सेवा भक्ति करते थे। सो ठीक ही है, असमझ लोग प्राय देखा देखी हर एक काम करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि शहर की दासियां पानी भरने को कुएं पर जब आती तो वे भी तापस महाराज की बड़ी भक्ति से प्रदक्षिणा करती, उनके पांव पड़ती और उनकी सेवा शुश्रूषा कर फिर वे घर जाती। प्राय सभी का यही हाल था। पर हाँ, प्रियंगुलता इससे बरी थी। उसे ये बातें बिल्कुल नहीं रूचती थी, इसलिए कि वह बचपन से ही जैनी के यहाँ काम करती रही। उसके साथ की और स्त्रियों को प्रियंगुलता का यह हट अच्छा नहीं जान पड़ा और इसीलिए मौका पाकर वे एक दिन प्रियंगुलता को उस तापसी के पास जबरदस्ती लिवा ले गईं और इच्छा न रहते भी उन्होंने उसका सिर तापसी के पांवों पर रख दिया। अब तो प्रियंगुलता से न रहा गया। उसने तब फिर मुझे एक धीवर भोई के ही क्यों न हाथ जोड़ना चाहिए, इससे तो वह बहुत अच्छा है। एक दासी के द्वारा अपनी निंदा सुनकर तापस जी को बड़ा गुस्सा आया। वे उन दासियों पर भी बहुत बिगड़े जिन्होंने जबरदस्ती प्रियंगुलता को उनके पांवों पर पटका था। दासियां तो तापसी जी की लाल पीली आंखें देखकर उसी समय वहां से 9-11 हो गईं। पर तापस महाराज को क्रोधाग्नि तब भी न बुझी। उसने उग्रसेन महाराज के पास पहुंचकर शिकायत की कि प्रभो, जिनदत्त सेठ ने मुझे धीवर बतलाकर मेरा बड़ा अपमान किया। उसे एक साधु की इस तरह बुराई करने का क्या अधिकार था। उग्रसेन को भी एक दूसरे धर्म के साधु की बुराई करना अच्छा नहीं जान पड़ा। उन्होंने जिनदत्त बुलाकर पूछा। जिनदत्त ने कहा, महाराज, यदि यह तपस्या करता है तो यह तापसी है ही, इसमें विवाद किसको है। पर मैंने तो इसे धीवर नहीं बतलाया। और सचमुच जिनदत्त ने उससे कुछ कहा भी नहीं था। जिनदत्त को इनकार करते देख तापसी घबराया। तब उसने अपनी सच्चाई बतलाने के लिए कहा, ना प्रभो, जिनदत्त दासी ने ऐसा कहा था। तापसी की बात पर महाराज को कुछ हंसी सी आ गई। उन्होंने तब प्रियंगुलता को बुलाया। वह आई। उसे देखते ही तापसी के क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। वह कुछ न सोचकर एक साथ ही प्रियंगुलता पर बिगड़ खड़ा हुआ और गाली देते हुए उसने कहा, राड़, तूने मुझे धीवर बतलाया है, तेरे इस अपराध की सजा तो मुझे महाराज देंगे ही। पर देख, मैं धीवर नहीं हूँ, किंतु केवल हवा के आधार पर जीवन रखने वाला एक परम तपस्वी हूँ। बतला तो, तूने मुझे क्या समझकर धीवर कहा। प्रियंगुलता तब निर्भय होकर कहा, हा, बतलाऊं कि मैंने तुझे क्यों मल्लाह बतलाया था। ले सुन, जबकि तू रोज रोज मच्छियां मारा करता है तब तू मल्लाह तो है ही। तुझे ऐसी दशा से कौन समझदार तापसी कहेगा। तू यह कहे कि इसके लिए सबूत क्या। तू जैनी के यहाँ रहती है, इसलिए दूसरे धर्मों की या उनके साधु संतों की बुराई करना तो तेरा स्वभाव होना ही चाहिए। पर सुन, मैं तुझे आज यह बतला देना चाहती हूँ कि जैन धर्म सत्य का पक्षपाती है। उसमें सच्चे साधु संत ही पूजते हैं। तेरे से ढोंगी, बेचारे भोले लोगों को धोखा देने वालों की उसके सामने दाल नहीं गल पाती। ऐसा ही ढोंगी देखकर तुझे मैंने मल्लाह बतलाया और न मैं तुझसे मछली मारने वाली मल्लाहों से कोई अधिक बात ही पाती हूँ। तब बतला, मैंने इसमें कौन तेरी बुराई की। अच्छा,
यदि तू मल्लाह नहीं है तो जरा अपनी इन जटाओं को तो झाड़ दे। अब तो तापस महाराज बड़े घबराए और उन्होंने बातें बनाकर इस बात को ही उड़ा देना चाहा। पर प्रियंगुलता ऐसे कैसे रास्ते पर आ जाने वाली थी। उसने तापसी से जटा झड़वा कर ही छोड़ा। जटा झाड़ने पर सचमुच छोटी छोटी मछलियां उसमें से गिरीं। सब देखकर दंग रह गए। उग्रसेन ने तब जैन धर्म की खूब तारीफ कर तापसी से कहा, महाराज जाइए जाइए, आपके इस भेष से पूरा पड़े। मेरी प्रजा को आपसे हृदय के मैले साधुओं की जरूरत नहीं। तापसी को भरी सभा में अपमानित होने से बहुत ही नीचा देखना पड़ा। वह अपना सा मुंह लिए वहां से अपने आश्रम में आया, पर लज्जा, अपमान, आत्मग्लानि से वह मरा जाता था। जो उसे देख पाता वही उसकी ओर अंगुली उठाकर बतलाने लगता। तब इसने यहाँ का रहना छोड़ देना ही अच्छा समझ कूच कर दिया। यहाँ से यह गंगा और गंधवती के मिलाप होने की जगह आया और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगा। एक दिन जैन तत्व के परम जानकार वीरभद्राचार्य अपने संग को लिए इस ओर आ गए। वशिष्ठ तापस को पंचाग्नि तप करते देख एक मुनि ने अपने गुरु से कहा, महाराज यह तापसी तो बड़ा ही कठिन और असम तप करता है। आचार्य बोले, हाँ यह ठीक है कि ऐसे तप में भी शरीर को बेहद कष्ट बिना दिए काम नहीं चलता, पर अज्ञानियों का तप कोई प्रशंसा के लायक नहीं। भला जिनके मन में दया नहीं, जो संसार की सब माया, ममता और आरंभ छोड़ छोड़कर योगी हुए, और फिर वे ऐसा दयाहीन जिसमें हजारों लाखों जीव रोज रोज जलते हैं, तप करे तो इससे और अधिक दो ख की बात कौन होगी। वशिष्ठ के कानों में भी यह आवाज गई। वह गुस्सा होकर आचार्य के पास आया और बोला, आपने मुझे अज्ञानी कहा, यह क्यों? मुझ में आपने क्या अज्ञानता देखी, बतलाइए। आचार्य ने कहा, भाई गुस्सा मत हो, तुम्हें लक्ष्य कर तो मैंने कोई बात नहीं कही है, फिर क्यों इतना गुस्सा करते हो? मेरी धारणा तो ऐसे तप करने वाले सभी तापसों के संबंध में है कि वे बेचारे अज्ञान से ठगे जाकर ही ऐसे हिंसामय तप को तप समझते हैं। यह तप नहीं है, किंतु जीवों का होम बतलाया। तो अच्छा एक बात तुम ही बतलाओ कि तुम्हारे गुरु, जो सदा ऐसा तप किया करते थे, मरकर तप के फल से कहाँ पैदा हुए? तापस बोला, हाँ क्यों नहीं कहूँगा, मेरे गुरुजी स्वर्ग में गए हैं। वीरभद्राचार्य ने कहा, नहीं तुम्हें इसकी मालूम ही नहीं हो सकती। सुनो, मैं बतलाता हूँ कि तुम्हारे गुरु की मरे बाद क्या दशा हुई। आचार्य ने अवधिज्ञान जोड़कर कहा, तुम्हारे गुरु स्वर्ग में नहीं गए, किंतु साफ हुए हैं और इस लकड़े के साथ साथ जल रहे हैं। तापस को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे गुस्सा भी आया कि इन्होंने क्यों मेरे गुरु को साफ हुआ बतलाकर उनकी बुराई की। पर आचार्य की बात सच है या झूठ, इसकी परीक्षा कर देखने के लिए यही उपाय था कि वह उस लकड़े को चीर कर देखे। तापसी ने वैसा ही किया, लकड़े को चीरा। वीरभद्राचार्य का कहाँ सत्य हुआ, सर्प उसमें से निकला। देखते ही तापस को बड़ा अचंभा हुआ, उसका सब अभियान चूर चूर हो गया। उसकी आचार्य पर बहुत ही श्रद्धा हो गई। उसने जैन धर्म का उपदेश सुना। सुनकर उसके हिये की आंसें, जो इतने दिनों से बंद थी, एकदम खुल गई। हृदय में पवित्रता का सोता फूट निकला। बहुत दिनों का कूटकपट, मायाचार रूपी मैलापन देखते देखते न जाने कहाँ बहकर चला गया। वह उसी समय वीरभद्राचार्य से मुनि दीक्षा लेकर अब से सच्चा तापसी बन गया। यहाँ घूमते फिरते और धर्मोपदेश करते वशिष्ठ मुनि एक बार मथुरा की ओर फिर आए। तपस्या के लिए इन्होंने गोवर्धन पर्वत बहुत पसंद किया, वहीं ये तपस्या किया करते थे। एक बार इन्होंने महीना भर के उपवास किए। तप के प्रभाव से इन्हें कई विद्याएं सिद्ध हो गईं। विद्याओं ने आकर इनसे कहा, प्रभो हम आपकी दासियां हैं, आप हमें कोई काम बतलाइए। वशिष्ठ ने कहा, अच्छा
इस समय तो मुझे कोई काम नहीं, पर जब होगा तब मैं तुम्हें याद करूंगा। उस समय तुम उपस्थित होना, इसलिए इस समय तुम जाओ। जिन्होंने संसार की सब माया ममता छोड़ रखी है, सच पूछो तो उनके लिए ऐसी रिद्धि सिद्धि की कोई जरूरत नहीं। पर वशिष्ठ मुनि ने लोभ में पड़कर विद्याओं को अपनी आज्ञा में रहने को कह दिया, पर यह उनके पदस्थ योग्य न था। महीना भर के उपवास से वशिष्ठ मुनि पारणा को शहर में आए। उग्रसेन को उनके उपवास करने की पहले ही से मालूम थी, इसलिए तभी से उन्होंने भक्ति के वश हो सारे शहर में डोंडी पिटवा दी थी कि तपस्वी वशिष्ठ मुनि को मैं ही पारणा कराऊंगा, उन्हें आहार दूंगा और कोई न दे। सच है, कभी कभी मूर्खता से की हुई भक्ति भी दुख की कारण बन जाया करती है। वशिष्ठ मुनि के प्रति उग्रसेन राजा की थी तो भक्ति, पर उसमें स्वार्थ का भाग होने से उसका उल्टा परिणाम हो गया। बात यह हुई कि जब वशिष्ठ मुनि पारणा के लिए आए, तब अचानक राजा का खास हाथी उन्मत्त हो गया। वह सांकल तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ और लोगों को कष्ट देने लगा। राजा उसके पकड़वाने का अप्रबंध करने में लग गए। उन्हें मुनि के पारने की बात याद न रही, सो मुनि शहर में इधर-उधर घूम-घाम कर वापस वन में लौट गए। शहर के और किसी गृहस्थ उन्हें इसलिए आहार न दिया कि राजा ने उन्हें सख्त मना कर दिया था। दूसरे दिन कर्म संयोग से शहर के किसी मोहल्ले में भयंकर आग लग गई, सो राजा इसके मारे व्याकुल हो उठे। मुनि आज भी सब शहर में तथा राजमहल में भिक्षा के लिए चक्कर लगाकर लौट गए। उन्हें कहीं आहार न मिला। तीसरे दिन जरासंध राजा का किसी विषय को लिए आज्ञापत्र आ गया, सो आज इसकी चिंता के मारे उन्हें स्मरण न आया। सच है, अज्ञान से किया काम कभी सिद्ध नहीं हो पाता। मुनि आज भी अंतराय कर लौट गए। शहर बाहर पहुंचते वे गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। मुनि की यह दशा देखकर एक बुढ़िया ने गुस्सा होकर कहा, यहाँ का राजा बड़ा ही दुष्ट है, न तो मुनि को आप ही आहार देता है और न दूसरों को देने देता है। हाय, एक निरपराध तपस्वी की उसने व्यर्थ ही जान ले ली। बुढ़िया की बातें मुनि ने सुन ली। राजा की इस नीचता पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे उठकर सीधे पर्वत पर गए। उन्होंने विद्याओं को बुलाकर कहा, मथुरा का राजा बड़ा पापी है, तुम जाकर फौरन ही मार डालो। मुनि को इस प्रकार क्रोध की आग उगलते देख विद्याओं ने कहा, प्रभो, आपको कहने का हमें कोई अधिकार नहीं, पर तब भी आपके अच्छे के लिहाज से और धर्म पर कोई कलंक न लगे कि एक जैन मुनि ने ऐसा अन्याय किया, हमने संकोच होकर कहेंगी कि इस वेब के लिए आपकी यह आज्ञा सर्वथा अनुचित है और इसीलिए हम उसका साथ देने के लिए भी हिचकती हैं। आप क्षमा के सागर हैं, आपके लिए शत्रु और मित्र एक ही से हैं। मुनि पर देवियों की इस शिक्षा का कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने यह कहते हुए प्राण छोड़ दिए कि अच्छा, तुम मेरी आज्ञा का दूसरा जन्म में तो पालन करना ही। मैं दान में विघ्न करने वाले इस उग्रसेन राजा को मार कर अपना बदला अवश्य चुकाऊंगा। मुनि ने तपस्या नाश करने वाले निदान कोत्प का फल पर जन्म में मुझे इस प्रकार मिले, ऐसे संकल्प को करके रेवती के गर्भ में जन्म लिया। सच है, क्रोध सब कामों को नष्ट करने वाला और पाप का मूल कारण है। एक दिन रेवती को दुर्बल देखकर उग्रसेन उससे पूछा, प्रिय, दिनों तुम ऐसी दुबली क्यों होती जाती हो? मुझे तुम्हें चिंतातुर देख बड़ा खेद होता है। रेवती ने कहा, नाथ, क्या कहूँ, कहते हृदय कांपता है। नहीं जान पड़ता कि होनहार कैसा है। स्वामी, मुझे बड़ा ही भयंकर दोहला हुआ है। मैं नहीं कह सकती कि अपने यहाँ अब की बार किस अभागे ने जन्म लिया है। नाथ, कहते हुए आत्मग्लानि से मेरा हृदय फटा पड़ता है। मैं उसे कहकर आपको और अधिक चिंता में डालना नहीं चाहती। उग्रसेन को अधिकाधिक आश्चर्य और उत्कंठा बढ़ी। उन्होंने बड़े हट के साथ पूछा, आखिर रानी को कहना ही पड़ी। वह बोली, अच्छा नाथ, यदि आपका आग्रह ही है तो सुनिए जी, कड़ा करके कहती हूँ।
मेरी अत्यंत इच्छा होती है कि मैं आपका पेट चीरकर खून पान करूं। मुझे नहीं जान पड़ता कि ऐसा दुष्ट दोहला क्यों होता है। भगवान जाने। यह प्रसिद्ध है कि जैसा गर्भ में बालक आता है, दोहला भी वैसा ही होता है। सुनकर उग्रसेन को भी चिंता हुई, पर उसके लिए इलाज क्या था। उन्होंने सोचा, दोहला बुरा या भला, इसका निश्चय होना तो अभी असंभव है, पर उसके अनुसार रानी की इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। तब इसके लिए उन्होंने यह युक्ति की कि अपने आकार का एक पुतला बनवाकर उसमें कृत्रिम खून भरवाया और रानी को उसको इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कहा। रानी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस पाप कर्म को किया। वह संतुष्ट हुई। थोड़े दिनों बाद रेवती ने एक पुत्र जना। वह देखने में बड़ा भयंकर था। उसकी आंखों से क्रूरता टपकी पड़ती थी। उग्रसेन ने उसके मुंह की ओर देखा तो वह मुट्ठी बांधे बड़ी क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि जैसे बांसों को रगड़ से उत्पन्न हुई आग सारे वन को जलाकर खाक कर देती है, ठीक इसी तरह से कुल में उत्पन्न हुआ दुष्ट पुत्र भी सारे कुल को जड़ मूल से उखाड़ फेंक देता है। मुझे इस लड़के की क्रूरता को देखकर भी यही निश्चय होता है कि अब इस कुल के भी दिन अच्छे नहीं हैं। यद्यपि अच्छा बुरा होना दैवाधीन है, तथापि मुझे अपने कुल की रक्षा के निमित्त कुछ न कुछ यत्न करना ही चाहिए। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। यह सोचकर उग्रसेन ने एक छोटा सा सुंदर संदूक मंगवाया और उस बालक को अपने नाम को एक अंगूठी पहराकर हिफाजत के साथ उस संदूक में रख दिया। इसके बाद संदूक को उन्होंने यमुना नदी में छुड़वा दिया। सच है, दुष्ट किसी को भी प्रिय नहीं लगता। कौशाम्बी में गंगाभद्र नाम का एक माली रहता था। उसकी स्त्री का नाम राजोदरी था। एक दिन वह जल भरने को नदी पर आई हुई थी। तब नदी में बहती हुई एक संदूक उसकी नजर पड़ी। वह उसे बाहर निकाल अपने घर ले आई। संदूक को राजोदारी ने खोला। उसमें से एक बालक निकला। राजोदरी उस बालक को पाकर बड़ी खुश हुई, कारण कि उसके कोई लड़का बाला नहीं था। उसने बड़े प्रेम से इसे पाला पोसा। यह बालक कांसे की संदूक में निकला था, इसलिए राजोदरी ने इसका नाम भी कंस रख दिया। कंस का स्वभाव अच्छा न होकर क्रूरता लिए हुए था। यह अपने साथ के बालकों को बड़ा मारा पीटा करता और बात बात पर उन्हें तंग किया करता था। इसके अड़ोस पड़ोस के लोग बड़े ही दुखी रहा करते थे। राजोदरी के पास दिन भर में कंस की कोई 50 शिकायत आया करती थी। उस बेचारी ने बहुत दिन तक तो उसका उत्पादोपद्रव सहा, पर फिर उससे भी यह दिन रात का झगड़ा टंटा न सहा गया। सो उसने कंस को घर से निकाल दिया। सच है, पापी पुरुषों से किसे भी कभी सुख नहीं मिलता। कंस अब सौरीपुर पहुंचा। यहाँ यह वसुदेव का शिष्य बनकर शास्त्राभ्यास करने लगा। थोड़े दिनों में यह साधारण अच्छा लिख पढ़ गया। वसुदेव की इस पर अच्छी कृपा हो गई। इस कथा के साथ एक और कथा का संबंध है, इसलिए वह कथा यहाँ लिखी जाती है। सिंहरथ नाम का एक राजा जरासंध का शत्रु था। जरासंध ने इसे पकड़ लाने का बड़ा यत्न किया, पर किसी तरह यह इसके काबू में नहीं जाता था। तब जरासंध ने सारे शहर में डोंडी पिटवाई की वीर शिरोमणि सिंहरथ को पकड़कर मेरे सामने ला उपस्थित करेगा। उसे मैं अपनी जीवन जैसा लड़की को ब्याह दूंगा और अपने देश का कुछ हिस्सा भी दूंगा। इसके लिए वसुदेव तैयार हुआ। वह अपने बड़े भाई की आज्ञा से सब सेना को साथ लिए सिंहरथ के ऊपर जा चढ़ा। उसने जाते ही सिंहरथ की राजधानी पोदनपुर के चारों ओर घेरा डाल दिया और आप एक व्यापारी के वेश में राजधानी के भीतर घुसा। कुछ खास लोगों को धन का खूब लोभ देकर उसने उन्हें फोड़ लिया। हाथी के महावत, रथ के सारथी आदि को उसने पैसे का गुलाम बनाकर अपनी मुट्ठी में कर लिया।
सिंहरथ को इसका समाचार लगते ही उसने भी उसी समय रणभेरी बजवाई और बड़ी वीरता के साथ वह लड़ने के लिए अपने शहर से बाहर हुआ। दोनों ओर से युद्ध के झुझारू बाजे बजने लगे। उनकी गंभीर आवाज अनंत आकाश को भेदती हुई स्वर्गों के द्वारों से जाकर टकराई। सुखी देवों का आसन हिल गया। अमरांगनाओं ने समझा कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, तो वे उनके सत्कार के लिए हाथों में कल्पवृक्षों के फूलों की मनोहर मालाएं ले लेकर स्वर्ग के द्वार पर उनकी अगवानी के लिए आ डटीं। स्वर्गों के दरवाजे उनसे ऐसे खिल उठे मानो चंद्रमाओं की प्रदर्शनी को गई है। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया। खूब मारकाट हुई। खून की नदी बहने लगी। मृतकों के सिर और धड़ उसमें तैरने लगे। दोनों ओर की वीर सेना ने अपने अपने स्वामी के नमक का जो खोलकर परिचय कराया। जिसे न्याय की जीत कहते हैं, वह किसी को प्राप्त न हुई। वसुदेव ने जो पोदनपुर के कुछ लोगों को अपने मुट्ठी में कर लिया था, उन स्वार्थियों, विश्वासघातियों ने अंत में अपने मालिक को दगा दे दिया। सिंहरथ को उन्होंने वसुदेव के हाथ पकड़वा दिया। सिंहरथ का रथ मौके के समय बेकार हो गया। उसी समय वसुदेव ने उसे घेरकर कंस से कहा, जो कि उसके रथ का सारथी था, कंस, देखते क्या हो? उत्तर कर शत्रु को बांध लो। कंस ने गुस्से के साथ रथ से उत्तर कर सिंहरथ को बांध लिया और रथ में रखकर उसी समय वे वहां से चल दिए। सच है, अग्नि एक तो वैसे ही तपी हुई होती है और ऊपर से यदि वायु बहने लगे तब तो उसके तपने का पूछना ही क्या। सिंहरथ को बांध लाकर वसुदेव ने जरासंध के सामने उसे रख दिया। देखकर जरासंध बहुत ही प्रसन्न हुआ। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने वसुदेव से कहा, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अब आप कृपा कर मेरी कुमारी का पाणिग्रहण कर मेरी इच्छा पूरी कीजिए और मेरे देश के जिस प्रदेश को आप पसंद करें, मैं उसे भी देने को तैयार हूँ। वसुदेव ने कहा, प्रभु, आपकी इस कृपा का मैं पात्र नहीं, कारण मैंने सिंहरथ को नहीं बांधा है। इसे बांधा है मेरे प्रिय शिष्य इस कंस ने, सो आप जो कुछ देना चाहें, इसे देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। जरासंध ने कंस की ओर देखकर उससे पूछा, भाई, तुम्हारी जातिकुल क्या है? कंस को अपने विषय में जो बात ज्ञात थी, उसने वही स्पष्ट बतला दी कि प्रभो, मैं तो एक मालिन का लड़का हूँ। जरासंध को कंस की सुंदरता और तेजस्विता देखकर यह विश्वास नहीं हुआ कि वह सचमुच ही एक मालिन का लड़का होगा। इसका निश्चय करने के लिए जरासंध ने उसकी मां को बुलवाया। यह ठीक है कि राजा लोग प्राय बुद्धिमान और चतुर हुआ करते हैं। कंस की मां को जब यह खबर मिली कि उसे राजदरबार में बुलाया है, तब तो उसकी छाती धड़कने लग गई। वह कंस की शैतानी का हाल तो जानती ही थी, सो उसने सोचा कि जरूर कंस ने कोई बड़ा भारी गुनाह किया है और इसी से वह पकड़ा गया है। अब उसके साथ मेरी भी आफत आई। वह घबराई और पछताने लगी कि हाय, मैंने क्यों इस दुष्ट को अपने घर लाकर रखा। अब न जाने राजा मेरा क्या हाल करेगा। जो हो, बेचारी रोती झिंकती राजा के पास गई और अपने साथ उस संदूक को भी लिवा ले गई, जिसमें कि कंस निकला था। इसने राजा के सामने होते ही कापते कापते कहा, दुहाई है महाराज की। महाराज, यह पापी मेरा लड़का नहीं है, मैं सच कहती हूँ। इस संदूक में से यह निकला है। संदूक को आप लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मेरा इसमें कोई अपराध नहीं। मालिन को इतनी घबराई देखकर राजा को कुछ हंसी सी आ गई। उसने कहा, नहीं, इतने डरने बराने की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कोट कष्ट देने को नहीं बुलाया है। बुलाया है सिर्फ कंस की खरी-खरी हकीकत जानने के लिए। इसके बाद राजा ने संदूक उठाकर खोला तो उसमें एक कंबल और एक अंगूठी निकली। अंगूठी पर खुदा हुआ नाम वांचकर राजा को कंस के संबंध में अब कोई शंका न रह गई।
उसने उसे एक अच्छे राजकुल में जन्मा समझ उसके साथ अपनी जीवन जसा कुमारी का ब्याह बड़े ठाटवाट से कर दिया। जरासंध ने उसे अपने राज का कुछ हिस्सा भी दिया। कंस अब राजा हो गया। राजा होने के साथ ही अब उसे अपनी राज्य सीमा और प्रभुत्व बढ़ाने की महत्वाकांक्षा हुई। मथुरा के राजा उग्रसेन के साथ उसकी पूर्व जन्म की शत्रुता है। कंस जानता था कि उग्रसेन मेरे पिता हैं, पर तब भी उन पर वह जला करता है और उसके मन में सदा यह भावना उठती है कि मैं उग्रसेन से लड़ूं और उनका राज्य छीनकर अपनी आशा पूरी करूं। यही कारण था कि उसने पहली चढ़ाई अपने पिता पर ही की। युद्ध में कंस की विजय हुई। उसने अपने पिता को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर और शहर के दरवाजे के पास उस पिंजरे को रखवा दिया और आप मथुरा का राजा बनकर राज्य करने लगा। कंस को इतने पर भी संतोष न हुआ, सो अपना बैर चुकाने का अच्छा मौका समझ वह उग्रसेन को बहुत कष्ट देने लगा। उन्हें खाने के लिए वह केवल कोदू की रोटियां और छाछ देता, पानी के लिए गंदा पानी और पहनने के लिए बड़े ही मैले कुचले और फटे पुराने चिथड़े देता। मतलब यह कि उसने एक बड़े से बड़े अपराधी की तरह उनकी दशा कर रखी थी। उग्रसेन की इस हालत को देखकर उनके कट्टर दुश्मन की भी छाती फटकर उसकी आंखों से सहानुभूति के आंसू गिर सकते थे, पर पापी कंस को उनके लिए रत्ती भर भी दया या सहानुभूति नहीं थी। सच है, कुपुत्र कुल का काल होता है। अपने भाई की यह नीचता देखकर कंस के छोटे भाई अतिमुक्तक को संसार से बड़ी घृणा हुई। उन्होंने सब मोहमाया छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली। वसुदेव कंस के गुरु थे। इसके सिवा उन्होंने उसका बहुत कुछ उपकार किया था, इसलिए कंस की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने उन्हें अपने ही पास बुलाकर रख लिया। मृतकावती पुरी के राजा देवकी के एक कन्या थी। वह बड़ी सुंदर थी। राजा का उस पर बहुत प्यार था, इसलिए उसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर देवकी रख दिया था। कंस ने उसे अपनी बहन करके मानी थी, सो वसुदेव के साथ उसने उसका ब्याह कर दिया। एक दिन की बात है कि कंस की स्त्री जीवनजसा देवकी के और अपने देवर अतिमुक्त की स्त्री पुष्पवती के वस्त्रों को आप पहनकर नाच रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। इसी समय कंस के भाई अतिमुक्तक मुनि आहार के लिए आए। जीवनजसा ने हंसते हंसते मुनि से कहा, जी ओ देवर जी, आइए आइए, मेरे साथ साथ आप भी नाचिए, देखिए फिर बड़ा ही आनंद आवेगा। मुनि ने गंभीरता से उत्तर दिया, भिन, मेरा यह मार्ग नहीं है, इसलिए अलग हो जा और मुझे जाने दे। पापिनी जीवनजसा ने मुनि को जाने न देकर उल्टा हट पकड़ लिया और बोली, नहीं, मैं तब तक आपको कभी न जाने दूंगी जब तक कि आप मेरे साथ न नाचेंगे। मुनि को इससे कुछ कष्ट हुआ और इसी से उन्होंने आवेग में उससे कह दिया कि मूर्ख, नाचती क्यों है? जाकर अपने स्वामी से कह कि आपकी मौत देवकी के लड़के द्वारा होगी और वह समय बहुत नजदीक आ रहा है। सुनकर जीवनजसा को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर देवकी के वस्त्र को, जिसे कि वह पहरे हुए थी, फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। मुनि ने कहा, मूर्ख स्त्री, कपड़े को फाड़ देने से क्या होगा? देख और सुन, जिस तरह तूने इस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए हैं, उसी तरह देवकी के होने वाला वीर पुत्र तेरे बाप के 2 टुकड़े करेगा। जीवनजसा को बड़ा ही दुख हुआ। वह नाचना गाना सब भूल गई। अपने पति के पास दौड़ी जाकर वह रोने लगी। सच है, यह जीव अज्ञान दशा में हंसता हंसता जो पाप कमाता है, उसका फल भी इसे बड़ा ही बुरा भोगना पड़ता है। कंस जीवनजसा को रोती देखकर बड़ा घबराया। उसने पूछा, प्रिय, क्यों रोती हो? बतलाओ, क्यों रोती हो? बतलाओ, क्या हुआ? संसार में ऐसा कौन धृष्ट होगा जो कंस की प्राणप्यारी को रुला सके? प्रिय, जल्दी बतलाओ, तुम्हें रोती देखकर मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ।
जीवनजसा ने मुनि द्वारा जो जो बातें सुनी थी उन्हें कंस से कह दिया। सुनकर कंस को भी बड़ी चिंता हुई। वह जीवनजसा से बोला, प्रिय, घबराने की कोई बात नहीं, मेरे पास इस रोग की भी दवा है। इसके बाद ही वह वसुदेव के पास पहुंचा और उन्हें नमस्कार कर बोला, गुरु महाराज, आपने मुझे पहले एक बार दिया था, उसकी मुझे अब जरूरत पड़ी है, कृपा कर मेरी आशा पूरी कीजिए। इतना कहकर कंस ने कहा, मेरी इच्छा देवकी के होने वाले पुत्र के मार डालने की है, इसलिए कि मुनि ने उसे मेरा शत्रु बतलाया है। सो कृपा कर देवकी की प्रसूति मेरे महल में हो, इसके लिए अपनी अनुमति दीजिए। कंस की अपने एक शिष्य की इस प्रकार नीचता, गुरुद्रोह देखकर वसुदेव की छाती धड़क उठी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। पर करते क्या? वे क्षत्रिय थे और क्षत्रिय लोग इस व्रत के व्रती होते हैं कि प्राण जाही पर वचन न जाही। तब उन्हें लाचार होकर कंस का कहना बिना कुछ कहे सुने मान लेना पड़ा, क्योंकि सत्पुरुष अपने वचनों का पालन करने में कभी कपट नहीं करते। देवकी ये सब बातें खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसे अत्यंत दुख हुआ। वह वसुदेव से बोली, प्राणनाथ, मुझसे यह दुख सह पुत्र दुख नहीं सहा जाएगा, मैं तो जाकर जिंदीक्षा ले लेती हूँ। वसुदेव ने कहा, प्रिय, घबराने की कोई बात नहीं है, चलो हम चलकर मुनिराज से पूछें कि बात क्या है, फिर जैसा कुछ होगा विचार करेंगे। वसुदेव अपनी प्रिया के साथ वन में गए। वहां अतिभुक्तक मुनि एक फले हुए आम के झाड़ के नीचे स्वाध्याय कर रहे थे। उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर वसुदेव ने पूछा, है जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त योगीराज, कृपा कर मुझे बतलाइए कि मेरे किस पुत्र द्वारा कंस और जरासंध की मौत होगी। इस समय देव को आम की एक डाली पकड़े हुए थी। उस पर 8 आम लगे थे। उनमें 6 आम तो 2-2 की जोड़ी से लगे थे और उनके ऊपर 2 आम जुदा जुदा लगे थे। इन 2 आमों में से एक आम इसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरे आम थोड़ी ही देर बाद पक गया। इस निमित्त ज्ञान पर विचार कर अवधिज्ञानी मुनि बोले, भव्य वसुदेव, सुनो, मैं तुम्हें सब खुलासा समझाए देता हूँ। देखो, देवकी के 8 पुत्र होंगे, उनमें 6 तो नियम से मोक्ष जाएंगे, रहे 2, सो इनमें 7वां तो जरासंध और कंस का मारने वाला होगा और 8वां कर्मों का नाश कर मुक्ति महिला का पति होगा। मुनिराज से इस सुख समाचार को सुनकर वसुदेव और देवकी को बहुत आनंद हुआ। वसुदेव को विश्वास था कि मुनि का कहा कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरे पुत्र द्वारा कंस और जरासंध की होने वाली मौत को कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद वे दोनों भक्ति से मुनि को नमस्कार कर अपने घर लौट आए। सच है, जिन भगवान के धर्म पर विश्वास करना ही सुख का कारण है। देवकी के जब से संतान होने की संभावना हुई, तब से उसके रहने का प्रबंध कंस के ही महल पर हुआ। कुछ दिनों बाद पवित्रमना देवकी ने 2 पुत्रों को एक साथ जना। इसी समय कोई ऐसा पुण्ययोग मिला कि भद्रलापुर में श्रुतदृष्टि सेठ की स्त्री अलका के भी पुत्र युगल हुआ, पर यह युगल मरा हुआ था। सो देवकी के पुत्रों के पुण्य से प्रेरित होकर एक देवता इस मृत्युगल को उठाकर तो देवकी के पास रखाया और उसके जीते पुत्रों को अलका के पास ला रखा। सच है, पुण्यवानों की देव भी रक्षा करते हैं। इसलिए कहना पड़ेगा कि जिन भगवान ने जो पुण्य मार्ग में चलने का उपदेश दिया है वह वास्तव में सुख का कारण है। और पुण्य भगवान की पूजा करने से होता है, दान देने से होता है और व्रत उपवास आदि करने से होता है। इसलिए इन पवित्र कर्मों द्वारा निरंतर पुण्य कमाते रहना चाहिए। कंस को देवकी की प्रसूति का हाल मालूम होते ही उसने उस मरे हुए पुत्र युगल को उठा लाकर बड़े जोर से शिला पर दे मारा। ऐसे पापियों के जीवन को धिक्कार है। इसी तरह देवकी के जो 2 और पुत्र युगल हुए,
उन्हें देवता वहीं अलका सेठानी के यहाँ रख आया और उसके मरे पुत्र युगलों को उसने देवकी के पास ला रखा। कंस ने इन दोनों युगलों की भी पहले युगल की सी दशा की। देवकी के ये छहों पुत्र इसी भव से मोक्ष जाएंगे, इसलिए इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये सुख पूर्वक यहीं रहकर बढ़ने लगे। अब सातवें पुत्र की प्रसूति का समय नजदीक आने लगा। अब की बार देवकी के 7वें महीने में ही पुत्र हो गया। यही शत्रुओं का नाश करने वाला था, इसलिए वसुदेव को इसकी रक्षा की अधिक चिंता थी। समय कोई 2-3 बजे रात का था। पानी बरस रहा था। वसुदेव उसे गोद में लेकर चुपके से कंस के महल से निकल गए। बलभद्र ने इस होनहार बच्चे के ऊपर छतरी लगाई। चारों ओर गाढ़ा अंधकार के मारे हाथ तक भी न देख पड़ता था। पर इस तेजस्वी बालक के पुण्य वही देवता, जिसने कि इसके 6 भाइयों की रक्षा की है, बैल के रूप में सींगों पर दिया रखे आगे आगे हो चला। आगे चलकर इन्हें शहर बाहर होने के दरवाजे बंद मिले, पर भाग्य की लीला अपरंपार है। उससे असंभव भी संभव हो जाता है। वही हुआ। बच्चे के पांवों का स्पर्श होते ही दरवाजा भी खुल गया। आगे चले तो नदी अथाह बह रही थी। उसे पार करने का कोई उपाय न था। बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने होना करना सब भाग्य के भरोसे पर छोड़कर नदी में पाव दिया। पुण्य को कैसी महिमा जो यमुना का अथाह जल घुटनों प्रमाण हो गया। पार होकर ये एक देवों के मंदिर में गए। इतने में इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। ये देवी के पीछे छुप गए। इसी से संबंध रखने वाली एक और घटना का हाल सुनिए। एक नंद नाम का ग्वाल यहीं पास के गांव में रहता है। उसकी स्त्री का नाम यशोदा है। यशोदा के प्रसूति होने वाली थी, सो वह पुत्र की इच्छा से देवी की पूजा वगैरह कर गई थी। आज ही रात को उसके प्रसूति हुई। पुत्र न होकर पुत्री हुई। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने पुत्र की इच्छा से देवी की इतनी तो आराधना पूजा की और फिर भी लड़की हुई। मुझे देवी के इस प्रसाद की जरूरत नहीं। यह विचार कर वह उठी और गुस्सा में आकर उस लड़की को लिए देवी के मंदिर पहुंची। लड़की को देवी के सामने रखकर वह बोली, देवी जी, लीजिए आपकी पुत्री को, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह कहकर यशोदा मंदिर से चली गई। वसुदेव ने इस मौके को बहुत ही अच्छा समझकर पुत्र को देवी के सामने रख दिया और लड़की को आप उठाकर चल दिए। जाते हुए वे यशोदा से कहते गए कि अरे, जिसे तू देवता के पास रख आई है वह लड़की नहीं है, किंतु एक बहुत ही सुंदर लड़का है। जा उसे जल्दी ले आ, नहीं तो और कोई उठा ले जाएगा। यशोदा को पहले तो आश्चर्य सा हुआ, पर फिर वह अपने पर देवी की कृपा समझ झटपट दौड़ी गई और जाकर देखती है तो सचमुच ही वह सुंदर बालक है। यशोदा के आनंद का अब कुछ ठिकाना न रहा। वह पुत्र को गोद में लिए उसे चूमती हुई घर पर आ गई। सच है, पुण्य का कितना वैभव है, इसका कुछ पार नहीं। जिसकी स्वप्न में भी आशा न हो वही पुण्य से सहज मिल जाता है। इधर वसुदेव और बलभद्र ने घर पहुंचकर उस लड़की को देवकी को सौंप दिया। सबेरा होते ही जब लड़की के होने का कंस को मालूम हुआ तो उस पापी ने आकर बेचारी उस लड़की की नाक काट ली। यशोदा के यहाँ वह पुत्र सुख से रहकर दिनोंदिन बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उधर बढ़ता है कंस के यहाँ, वैसे ही अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। कभी आकाश से तारा टूटकर पड़ता, कभी बिजली गिरती, कभी उल्का गिरती और कभी और कोई भयानक उपद्रव होता। यह देख कंस को बड़ी चिंता हुई। वह बहुत घबराया। उसकी समझ में कुछ न आया कि यह सब क्या होता है। एक दिन विचार कर उसने एक ज्योतिषों को बुलाया और उसे सब हाल कहकर पूछा कि पंडित जी, यह सब उपद्रव क्यों होते हैं? इसका कारण क्या आप मुझे कहेंगे?
ज्योतिषों ने निमित्त विचार कर कहा, महाराज, इन उपद्रव का होना आपके लिए बहुत ही बुरा है। आपका शत्रु दिनोंदिन बढ़ रहा है। उसके लिए कुछ प्रयत्न कीजिए, और वह कोई बड़ी दूर न होकर यहीं गोकुल में है। कंस बड़ी चिंता में पड़ा। वह अपने शत्रु को मारने का क्या यत्न करे, यह उसकी समझ में न आया। उसे चिंता करते हुए अपनी पूर्व सिद्ध हुई विद्याओं की याद हो उठी। एकदम चिंता मिटकर उसके मुंह पर प्रसन्नता की झलक देख पड़ी। उसने उन विद्याओं को बुलाकर कहा, इस समय तुमने बड़ा काम दिया। आओ, अब पल भर की भी देरी न कर जहां मेरा शत्रु हो उसे ठौर मारकर मुझे बहुत जल्दी उसकी मौत के शुभ समाचार दो। विद्याएं वासुदेव को मारने को तैयार हो गई। उनमें पहली पूतना विद्या ने धाय के वेश में जाकर वासुदेव को दूध की जगह विष पिलाना चाहा। उसने जैसे ही उसके मुंह में स्तन दिया, वासुदेव ने उसे इतने जोर से काटा कि पूतना के होश गुम हो गए। वह चिल्लाकर भाग खड़ी हुई। उसकी यहाँ तक दुर्दशा हुई कि उसे अपने जीने में भी संदेह होने लगा। दूसरी विद्या कौए के वेश में वासुदेव की आंखें निकाल लेने के यत्न में लगी, सो उसने उसकी चोंच पींख वगैरह को नोच नाच कर उसे भी ठीक कर दिया। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठीं और सातवीं देवी जुदा-जुदा वेश में वासुदेव को मारने का यत्न करने लगी, पर सफलता किसी को भी न हुई। इसके विपरीत देवियों को ही बहुत कष्ट सहना पड़ा। यह देख आठवीं देवी को बड़ा गुस्सा आया। यह तब कालिका का वेश लेकर वासुदेव को मारने के लिए तैयार हुई। वासुदेव ने उसे भी गोवर्धन पर्वत उठाकर उसके नीचे दाब दिया। मतलब यह है, विद्याओं ने जितनी भी कुछ वासुदेव के मारने की चेष्टा की वह सब व्यर्थ गई। वे सब अपना सा मुंह लेकर कंस के पास पहुंची और उससे बोली, देव, आपका शत्रु कोई ऐसा वैसा साधारण मनुष्य नहीं, वह बड़ा बलवान है। हम उसे किसी तरह नहीं मार सकती। देवियां इतना कहकर चल दी। उनकी इन विभीषिका को सुनकर कंस हतबुद्धि हो गया। वह इस बात से बड़ा घबराया कि जिसे देवियां तक जब न मार सकीं, तब तो उसका मारना कठिन ही नहीं किंतु असंभव है। तब क्या मैं उसी के हाथों मारा जाऊंगा? नहीं, जब तक मुझ में दम है मैं उसे बिना मारे कभी नहीं छोड़ूंगा। देवियां आखिर थी तो स्त्री जाति ही ना, जो स्वभाव से ही कायर डरपोक होती हैं, वे बेचारी एक वीर पुरुष को क्या मार सकेंगी। अस्तु, अब मैं स्वयं उसके मारने का यत्न करता हूँ। फिर देखता हूँ कि वह कहाँ तक मुझसे बचता है। आखिर वह है एक ग्वाल का छोकरा और मैं वीर राजपूत। तब क्या मैं उसे न मार सकूंगा? यह असंभव है। उद्यम से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कंस ने अपने मन की खूब समझौती कर वासुदेव के मारने की एक नई योजना की। उसके यहाँ दो बड़े प्रसिद्ध पहलवान थे। उनके साथ कुश्ती लड़कर जीतने वाले को एक बड़ा भारी पारितोषिक देना उसने प्रसिद्ध किया। कंस ने सोचा था कि पहले तो मेरे ये पहलवान ही उसे मच्छर की तरह पीस डालेंगे और कोई दैव योग से इनके हाथ से वह बच भी गया तो मैं तो उसकी छाती पर ही तलवार लिए खड़ा रहूंगा, सो उस समय उसका सिर धड़ से जुदा करने में मुझे देर ही क्या लगेगी। इससे बढ़कर और कोई उपाय शत्रु के मारने का नहीं है। कंस को इस विचार से बड़ा धीरज बंधा। कुश्ती का जो दिन नियत था, उस दिन नियत किए स्थान पर हजारों आलम ठसाठस भर गए। सारी मथुरा उस वीर के देखने को उमड़ पड़ी कि देखें इन पहलवानों के साथ कौन वीर लड़ेगा। सबके मन बड़े उत्सुक हो उठे। आंखें उस वीर पुरुष की बाट जोहने लगी, पर उन्हें अब तक कोई लड़ने को तैयार नहीं देख पड़ा। कंस का मन कुछ निराश होने लगा। कुश्ती का समय भी बहुत नजदीक आ गया, पर अभी तक उसने किसी को अखाड़े में उतरते नहीं देखा। यह देख उसकी छाती धड़की।
लोग जाने की तैयारी ही में होंगे कि इतने में एक 24-25 वर्ष का जवान भीड़ को चीरता हुआ आया और गरज कर बोला, हाँ, जिसे कुश्ती लड़ना हो वह अखाड़े में उतरकर अपना बल बतावे। उपस्थित मंडली इस आए हुए पुरुष की देव दुर्लभ सुंदरता और वीरता को देखकर दंग रह गई। बहुतों को उसकी छोटी उम्र और सुंदरता तथा उन पहलवानों को भीमकाय देखकर नाना तरह की कुशंका भी होने लगी और साथ ही उनका हृदय सहानुभूति से भर आया, पर उसे रोक देने का उनके पास कोई उपाय न था। इसलिए उन्हें दुख भी हुआ। जो हो, आगंतुक युवा की उस हृदय हिलाने वाली गर्जना को सुनकर एक भीमकाय पहलवान ने अखाड़े में उतरकर खम ठोका और सामने वाले वीर को अखाड़े में उतरने के लिए ललकारा। युवा भी बिजली की तरह चपलता से झट से अखाड़े में दाखिल हो गया। इशारा होते ही दोनों की मुठभेड़ हुई। युवा की वीरश्री और चंचलता इस समय देखने के ही योग्य थी। उस मूर्तिमान वीरश्री ने कुछ देर तक तो उस पहलवान को खेल खिलाया और अंत में उठाकर ऐसा पछाड़ा कि उसे आसमान के तारे दीख पड़ने लगे। इतने में ही उसका साथी दूसरा पहलवान अखाड़े में उतरा। वासुदेव ने उसकी भी यही दशा की। उपस्थित मंडली के आनंद की सीमा न रही। तालियों से उसका खूब जय जयकार मनाया गया। अब तो कंस से किसी तरह न रहा गया। उसके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिहिंसा और मत्सरता की आग भड़क उठी। वह तलवार हाथ में लिए ललकार कर बोला, हाँ, ठहरो, अभी लड़ाई बाकी है। यह कहकर वह स्वयं हाथ में शमशेर लिए अखाड़े में उतरा। उसे देखकर सब भौंचक से रह गए। किसी की समझ में न आया कि यह रहस्य क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। किसी को कुछ कहने विचारने का अधिकार न था। इसलिए वे सब लाचार होकर उस भयंकर समय की प्रतीक्षा करने लगे कि अंत में देखें ऊंट किस करवट बैठता है। जो हो, पर इतना अवश्य है कि प्रकृति को अधिक अन्याय, अत्याचार सहन नहीं होता और इसलिए वह फिर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जो उन अत्याचारों के अंकुर को जड़मूल से ही उखाड़ फेंक देती है। कंस के भयानक अत्याचारों से सारी प्रजा त्राह कर उठी थी। शांति, सुख का कहीं नाम निशान भी न रह गया था। इसीलिए प्रकृति ने वासुदेव सरीखी एक महाशक्तिया को उत्पन्न किया। कंस को अखाड़े में उतरा देखकर वासुदेव भी तलवार उठा उसके सामने हुआ। दोनों ने अपनी अपनी तलवार को संभाला। कंस का हृदय क्रोध की आग से जल ही रहा था, सो उसने झपट कर वासुदेव पर पहला वार किया। श्री कृष्ण ने उसके वार को बड़ी बुद्धिमानी से बचाकर उस पर एक ऐसा जोर का वार किया कि पहला ही वार कंस से संभालते न बना और देखते देखते वह धड़ाम से गिरकर सदा के लिए पृथ्वी की गोद में सो गया। प्रकृति को संतोष हुआ। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लोगों को भी यह शिक्षा दे दी कि देखो, निर्बलों पर अत्याचार करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं ऐसे पापियों का पृथ्वी पर नाम निशान भी नहीं रहने देता। यदि तुम सुखी रहना पसंद करते हो तो दूसरों को सुखी करने का यत्न करो। यह मेरा आदेश है। कंस को निरीह प्रजा पर अत्याचार करने का उपयुक्त प्रायश्चित मिल गया। अशांति का छत्र भंग होकर फिर से शांति के पवित्र शासन की स्थापना हुई। वासुदेव ने उसी समय कंस के पिता उग्रसेन को लाकर पीछा राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित किया। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने जरासंध पर चढ़ाई करके उसे भी कंस का रास्ता बतलाया और आप फिर अर्धचक्रवर्ती होकर प्रजा का नीति के साथ शासन करने लगा। यह कथा प्रसंगवश यहाँ संक्षेप में लिख दी गई है। जिन्हें विस्तार के साथ पढ़ना हो उन्हें हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। जो क्रोधी, मायाचारी, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले और मानो थे, धर्म के नाम से जिन्हें चिढ़ थी, जो धर्म से उल्टा चलते थे, अत्याचारी थे, जड़ बुद्धि थे और खोटे कर्मों की जाल में सदा फंस रहकर कोई पाप करने से नहीं डरते थे, ऐसे कितने मनुष्य अपने ही कर्मों से काल के मुंह में नहीं पड़े। अर्थात कोई बुरा काम करे या अच्छा,
काल के हाथ तो सभी को पड़ना ही पड़ता है, पर दोनों में विशेषता यह होती है कि एक मरे बाद भी जन साधारण की श्रद्धा का पात्र होता है और सुक्ति लाभ करता है, और दूसरा जीते जी ही अनेक तरह की निंदा, बुराई, तिरस्कार आदि दुर्गुणों का पात्र बनकर अंत में कुक्ति में जाता है। इसलिए जो विचारशील हैं, सुख प्राप्त करना जिनका ध्येय है, उन्हें तो यही उचित है कि वे संसार के दो खोण का नाश कर स्वर्ग या मोक्ष का सुख देने वाले जिन भगवान का उपदेश किया पवित्र जिन धर्म का सेवन करें।